मम्मी जी, मुझे स्मिता की बहुत फिक्र हो रही है। वो कब से बस रोई ही जा रही है। और अब जब रीत यहाँ नहीं है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। पूनम बहू, तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी स्मिता बहू से पता कर लूंगी कि उसे कौन सी चीज परेशान कर रही है। तुम क्या यहीं खड़ी रहोगी? घर में और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं चाहती हूँ मम्मी जी। स्मिता बहू, क्या हो गया? इस तरह क्यों रो रही हो? तुमने जैसा चाहा वैसा तो हो गया ना। अब तुम प्रतीक के साथ इस घर में सूर्यवंशी परिवार की बहू की तरह रह रही हो। तो फिर तुम्हारे इस तरह रोने से घर के बाकी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, इसलिए प्लीज संभालो अपने आप को। मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने प्रतीक की झूठी कसम खाई है। अगर मेरी वजह से प्रतीक को कुछ हो गया तो, जिस इंसान के लिए मैंने दुनिया की सारी खुशी छोड़ दी, अगर मेरी वजह से वही दुनिया छोड़कर चले गए तो, वैसे ही अपने झूठे बयान से रीत की जिंदगी बर्बाद कर चुके, और अब प्रतीक को भी कुछ हो गया तो। हे माता रानी, ये आजकल के लड़के लड़कियां इतने भावुक क्यों होते हैं? स्मिता बहू, झूठी कस्में खाने से कुछ नहीं होता। जब मैं इस उम्र में ये बात समझ गई हूं तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न होने का दावा करती हो। मैं तो अपने पति की, अपने दोनों बेटों की आए दिन कस्में खाती रहती हूँ। हाँ, झूठी कस्में खाती रहती हूँ, लेकिन उन्हें देखो कैसे हट्टे कट्टे घूम रहे हैं। कुछ नहीं हुआ उन लोगों को। तो अपने दिमाग से ये तकियानुसी और बेवकूफ आइडियाज को बाहर फेंको। इस कमरे की तरफ देखो। यहां तुम प्रतीक की पत्नी बनकर रह रही हो, और उसकी जो असली पत्नी है वो बाहर मुंह लटकाए घूम रही है। जब मनचाहा मिल गया है तो प्लीज ये तस्वे बहाना बंद करो। मम्मी जी, आपने तो सबके सामने कसम खाई थी ना कि आप अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं कि हम जो दुनिया के सामने कहते हैं और जो अकेले में करते हैं, उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। स्मिता, इस दुनिया में हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाएं और अपने आप को कौन सा चेहरा दिखाएं। हेलो, राघव निकल गया वहां से? शाबाश। तुमसे एक और बात कहनी थी। मुझे ना बेकार के रोने धोने से एलर्जी है। तो कभी रोने का मन करे ना तो बाथरूम में चली जाना, नहाते वक्त खूब जोर जोर से रोना, क्योंकि झूठी कस्में खाने से नहीं, बेकार के रोने धोने से घर में नेगेटिविटी फैलती है। समझी तुम? कुछ भी कहो, सबसे ज्यादा काम तो ये लड़की करती है, बाकी तो सब नौटंकी करती हैं। हवलदार मैडम, मैं वो पेड़ वाले मंदिर के पास जा सकती हूँ 2 मिनट के लिए? मैंने अपने हिस्से का सारा काम भी कर लिया आज। ठीक है, जाओ।
माता रानी, यहाँ मैं अकेली हूँ और वहां राघव मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं उन्हें बुआ जी से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे मंगलसूत्र की मोतियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। आप प्लीज राघव की रक्षा करना, प्लीज माता रानी। उम्मीद है मेरी शिकायत नहीं कर रही होगी तो भगवान से। देखिए, मुझे आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। ये क्या है? जो भी है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़िए इसे, छोड़िए। मंगलसूत्र की मोती? अरे सच में तू तो बड़ी पतिव्रता है। लेकिन तेरे जैसी औरतों से ना मुझे बहुत चिढ़ मचती है। मुझे प्लीज मेरे मंगलसूत्र की मोती वापस कर दीजिए। अरे दे दूंगी, रुक। पहले ये वादा कर मुझसे कि तू मेरी शिकायत नहीं करेगी। मैं आपकी शिकायत करने भी नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपने जो किया वो क्यों किया, आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे। प्लीज मेरा मंगलसूत्र वापस कर दीजिए। अरे रुक जाना थोड़ा, देखने दे ठीक से। हाँ, ओह वाह 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 वाह, कितने संभाल के रखे तूने। हाय हाय। और हाँ, अब तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा ना जो मैं करने वाली हूँ उस पे? हाँ हाँ, ये ले, ये। और दूर। क्या हो रहा है वहाँ पे? अरे कुछ नहीं मैडम, नहीं नहीं अंदर आई है ना तो किचड़ 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 चिल्लाती रहती है। हाँ? ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मेरे मंगलसूत्र की मोतियां गिरा दी इन्होंने, प्लीज मुझे ढूंढने दीजिए। तुझे पूजा करने के लिए परमिशन मिली थी, चिल्ला चिल्ला के तमाशा करने के लिए नहीं। चलो यहाँ से। नहीं नहीं प्लीज। मैंने भी वो काम कर दिया क्योंकि अच्छे पैसे मिले थे, वरना मैं तो रीत को जानती भी नहीं। जज साहब, जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है वो बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। प्रतीक की कसम खाती कि मैंने जो भी कहा है वो सच कहा है।